अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट या ब्लॉग बना रहे हैं और इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वर्डप्रेस पर ब्लॉग बनाते समय आपके मन में ढेरों सवाल होते हैं, जैसे आपको डोमेन कहां से लेना है, वेब होस्टिंग कहां से लेनी है, कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, ब्लॉग में कौन सी थीम बेस्ट रहेगी, मेरा ब्लॉग कैसे रैंक करेगा। इस तरह के और कई सवाल आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा इस पर एक सीरीज बनाई जाए। ये वो बेसिक सवाल है जो जितने सिंपल नजर आते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको डोमेन और वेब होस्टिंग खरीदते समय हेल्पफुल साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत करण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा YouTube चैनल ट्यूटोरियल फॉर हिंदी में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप ब्लॉगिंग में सीरियस है तभी आपको इस फील्ड में आना चाहिए। ब्लॉगिंग एक पैशन है, इसमें आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप इसे प्यार करोगे। अगर आप अपने ब्लॉग पर रेगुलर पोस्ट नहीं करेंगे और पुरानी पोस्ट को अपडेट नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा और आपने जो पैसे अपनी डोमेन, वेब होस्टिंग और थीम्स पर लगा रखे हैं वो फजूल जाएंगे। टिप्स 1, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका टॉपिक क्या रहेगा। आपका ब्लॉग दूसरों से कैसे अलग होगा। अगर आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं तो फिर आपको सोचना होगा कि आपके ब्लॉग पर कोई दूसरा क्यों आएगा। जब आप किसी की जरूरत को पूरा करते हैं तो आप उसकी जरूरत बन जाते हैं। आप उन्हें वो दो जो वो चाहते हैं, इसके बदले में आपकी ब्लॉग पर आपको भर भर के ट्रैफिक मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने ब्लॉग पर यूनिक कंटेंट रखना चाहिए। टिप 2, आपको एक ऐसा डोमेन लेना चाहिए जो आपके ब्लॉग के टॉपिक के अनुकूल हो। आपके डोमेन को देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि वेबसाइट में क्या कंटेंट होगा। आखिर आपकी वेबसाइट की सारी पहचान ही तो ये डोमेन नेम होने वाला है। डोमेन नेम जितना छोटा और सिंपल होगा उसे याद करने में भी उतना आसान होगा। ऐसे डोमेन लोगों के जुबान पर चढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि आपके डोमेन में अंक या हाइफन ना हो। अंक अगर थोड़े हैं तो चल जाएगा, लेकिन हाइफन को आप इग्नोर करें तो ही अच्छा है। वेब होस्टिंग लेते समय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म वेब होस्टिंग ले। इसमें आपको कम प्राइस में वेब होस्टिंग मिलती है। इसमें आपको जो भी प्लान बेस्ट लगता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा प्लान ले जिसमें आप एक से ज़्यादा वेबसाइट या सब डोमेन रन कर सके, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप एक से ज़्यादा वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी दूसरी सब डोमेन वेबसाइट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी मेन वेबसाइट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह के वेब होस्टिंग प्लान में आपको हो सकता है कि 1 ईयर के लिए डोमेन फ्री में मिले और आपका 1 साल का डोमेन का पैसा बचे। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहे तो मेरी तरह किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से भी डोमेन खरीद सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस। पर्सनल एक्सपीरियंस, अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं जिससे आपको वेबसाइट ब्लॉग बनाने में मदद मिलेगी। मैंने GoDaddy से अपना पहला डोमेन खरीदा था, जिसके बाद मुझे किसी दूसरी सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसा मैंने महसूस किया, जैसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो। अगर आपका भी GoDaddy या किसी और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एनीवे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे, अगर आप किसी कंपनी से सेटिस्फाइड है तो आप कहीं और क्यों जाएंगे जब तक हमें उसका कोई बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता। आज भी मैं जितने भी डोमेन खरीदता हूँ GoDaddy से खरीदता हूँ। इसके अलावा मैंने किसी से भी कोई डोमेन नहीं खरीदा है। इसके पीछे की वजह एक ही है। एक तो इनका कम प्राइस में डोमेन सेल करना और दूसरा इनका जो डोमेन मैनेजमेंट इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसे आसानी से हैंडल कर पाता हूं। अगर आपको कहीं और से डोमेन कम रेट में मिलता है तो आपको उसे ट्राई करना चाहिए। मुझे GoDaddy के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैं
मैंने कभी किसी दूसरे डोमेन सर्विस प्रोवाइडर को ट्राई किया ही नहीं। लेकिन आप चाहें तो इंटरनेट पर आपको और भी कई डोमेन प्रोवाइडर मिल जाएंगे जहां से आप डोमेन खरीद सकते हैं। वेबसाइट होस्टिंग की बात करो तो शुरू में मैंने GoDaddy से वेब होस्टिंग ली थी। शुरुआत के 2-3 महीने में ही मुझे पता चल चुका था कि ये वेब होस्टिंग एकदम खराब है। इसे लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया था वो थी इसकी लॉगिंग प्रॉब्लम। मैं यहाँ GoDaddy के अकाउंट में लॉगिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप GoDaddy से होस्टिंग खरीदते हो तो वो आपको एक वेबसाइट URL का एड्रेस देते हैं जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्ट होगी। वहाँ पर जब आप लॉगिन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। अगर आप भी इसे ले लेते हो तो ऐसा आपके साथ कई बार होगा, बार बार होगा। आप ही सोचिए क्या फायदा ऐसी वेब होस्टिंग का जो आपकी टाइम को वेस्ट करे। GoDaddy की वेब होस्टिंग के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने ब्लू होस्टिंग की वेब होस्टिंग ली जिसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुझे 2 साल हो गए ब्लू होस्टिंग लिए हुए, अभी तक तो सब ठीक है। ब्लू होस्टिंग ही क्यों, आप इंटरनेट पर और भी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को ट्राई कर सकते हैं। ब्लू होस्टिंग से वेब होस्टिंग लेने के मुझे कई फायदे हुए, जैसे मुझे SSL के लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता। इसमें आप एक अपना कस्टम ईमेल एड्रेस बना सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप एक से ज़्यादा वेबसाइट और सब डोमेन बना सकते हैं। इन सब पर भी हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इन सभी का एक ही निचोड़ निकलता है, एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। GoDaddy के केस में भी मेरे साथ यही हुआ। जहां इनकी डोमेन सर्विस एकदम बेस्ट है वहीं पर इनकी वेब होस्टिंग सर्विस मुझे कुछ खास नहीं लगी, इसलिए मैं ब्लू होस्ट पर क्विट कर गया। थीम की बात करें तो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम अपने आप में बेस्ट थीम है। यहाँ से आप कोई भी थीम चुनकर पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई और भी थीम यूज कर सकते हैं। फ्री थीम्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें हमें थीम मेकर को क्रेडिट देना पड़ता है। पेड थीम इस मामले में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ आपको कई तरह के यूजफुल प्लगइन मिल जाएंगे जो आपकी साइट के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैं खुद भी पेड थीम यूज करता हूं जिसमें से न्यूज़पेपर थीम एक है। ब्लॉग शुरू करते समय आपको सिर्फ पोस्ट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय आपके ब्लॉग पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। आप जैसे चाहे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप एक अलग से सब डोमेन बना ले ताकि आपकी वेबसाइट को कोई दिक्कत ना आए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे और इस सफ़र को आगे भी जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका कीमती समय देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।